નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી કાવ્ય નંબર 1 તેરી હે જમી પ્રાર્થના ગીત જેના પ્રશ્ન જવાબ સમજવા માટે મળ્યા છે। તો સૌથી પહેલાં જોઈએ કવિતા કા સરળ અર્થ। આપણે આખું કાવ્ય સમજી લીધું છે, પરંતુ માત્ર એનો નાનો ભાવ જોઈ લઈએ। तेरी है जमी एक प्रार्थना गीत है। कवि इस काव्य में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं। कवि कहते हैं कि ईश्वर हमें मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। कवि ईश्वर को कहते हैं कि यह सारी जमीन धरती तुम्हारी है और यह आसमान भी तुम्हारा है। तुम बड़े दयावान हो, इसलिए आप हमारे अपराधों के लिए हमें क्षमा करना। हम तुम सबके और सब तुम्हारे हैं, ईश्वर तुम हमें क्षमा करना। हे मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है। तुम्हारी रहमत से ही हमें जिस्म शरीर झापड़ा प्राण में जीवन मिला है। तुम हम सदा पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और हम किस हाल में है इसकी हमेशा खबर रखना। भगवान, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो या मार दो। हम सब तुम्हारे आगे आज सिर झुकाकर खड़े हैं। आप सर्वशक्तिमान हो और आप चाहो तो हम पर आई हर आफत को दूर कर सकते हो। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે આ કાવ્યની સમજૂતી બાદ આજે આપણે પ્રશ્ન નંબર 1 થી સમજવા માટે મળ્યા છે। તમે વર્કશીટ જોઈ હશે, જેના દ્વારા તમને ખ્યાલ છે કે પ્રશ્નની અંદર એક એક પોઈન્ટની ચર્ચા કરવામાં આવી છે। પ્રશ્નની સાથે ખાલી જગ્યા કે નાના જે પણ એની સાથે વિભાગમાં પ્રશ્ન આવે એ લઈ લીધા છે। તો ચાલો જોઈએ નંબર 1, यह जमी और आसमान किसका है? तो उत्तर यह जमी और आसमान ईश्वर का है। नंबर 2, काव्य में भगवान को कैसा कहा है? ए निर्मल, बी दयालु, सी संतोष प्रिय, डी इनमें से कोई नहीं। तो जवाब आवशे बी दयालु। नंबर 3, हम किसकी इच्छा से ईश्वर से इस संसार में आए हैं? तो जवाब ईश्वर की इच्छा से हम इस संसार में आए हैं। नंबर 4, भगवान की कृपा से हमें क्या क्या मिला है? तो जवाब भगवान की कृपा से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। नंबर 5, खुदा मेरे तू खाली जग्या कर। तो શું આવશે જવાબમાં? બક્ષિસ। नंबर 6, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? कवि ईश्वर से उनकी दया चाहते हैं। नंबर 7, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? जवाब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे सद्बुद्धि दे, मैं धैर्य के साथ सभी मुश्किलों का सामना कर सकूं, मुझ में कभी भी आत्मविश्वास की कमी न हो। प्रश्न नंबर 8 જોઈએ। कवि भगवान के सामने कैसे खड़े हैं? तो कवि भगवान के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। प्रश्न नंबर 9, आपके मत से संसार में सर्वोपरि कौन है? जवाब मेरे मत से संसार में सर्वोपरि ईश्वर है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। उसकी मर्जी से यही संसार चलता है। जो कुछ भी होता है वह उसकी इच्छा के अनुसार होता है। सभी उसके सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। प्रश्न नंबर 10, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं? क्यों? कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाले मानते हैं क्योंकि वही हमारे ऊपर आई मुसीबत को टाल सकते हैं।
प्रश्न नंबर 11 જોઈએ। तू अपनी नज़र हम पर रखना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? कवि ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, आप बहुत ही दयालु हैं। यह जमीन और आसमान आपका है। हम पर अपनी दया और दृष्टि सदा बनाए रखना। तुम्हारी दया से ही हमें यह जीवन मिला है। हम किस हाल में हैं यह खबर रखना। हम सभी आपके सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। आप हर संकट को टाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 જોઈએ। भगवान हम सब की मुसीबत को क्यों टाल सकता है? तो जवाब, भगवान हम सब की मुसीबत टाल सकते हैं क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। इस संसार में सब कुछ उन्हीं की मर्जी से है। प्रश्न नंबर 14, कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं? कवि खुद से कहते हैं कि ईश्वर सबसे बड़ी ताकत वाला है। वो चाहे तो हमें दुनिया में रख सकता है या मार सकता है। हम सब उसी की मर्जी से इस संसार में आए हैं, इसीलिए सब उसके सामने सिर झुकाते हैं। वही हमारी सभी मुश्किलों को दूर कर सकता है। वह सर्वशक्तिमान है। प्रश्न नंबर 15 જોઈએ। आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, किस समय करते हैं? तो आ प्रार्थना तमे क्यारे करो छो अने केवा समये करो छो ए पोतानी दिनचर्या प्रमाणे विचारो अने एना अनुसार लखवानुं छे। कोई सवारे प्रार्थना करतुं होय, कोई सांजे प्रार्थना करतुं होय, पण प्रार्थना सवारे के सांजे शुं काम करो छो ए पण तमारे लखवानुं छे। प्रश्न नंबर 16 જોઈએ। भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए अलग अलग धर्म स्थान पर जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुस्लिम मस्जिद में, सिख गुरुद्वार में, ईसाई चर्च में, जैन देरासर में और पारसी अग्यारी में जाते हैं। प्रश्न नंबर 17, भगवान की रहमत से हम सब ने क्या पाया है? ए जिस्म, बी संपत्ति, सी पैसा, डी सुख। तो जवाब आवशे ए जिस्म एटले के शरीर। प्रश्न नंबर 18 જોઈએ। समानार्थी शब्द लखो। समानार्थी शब्द एटले एना जेवो ज बीजो शब्द। बक्षिस, तो जवाब आवशे उपहार। नंबर 2 मालिक, तो ईश्वर। नंबर 3 रहमत, तो कृपा। नंबर 4 आफत, तो मुश्किल। नंबर 5 जिस्म, तो शरीर। नंबर 6 आसमान, तो गगन। प्रश्न नंबर 19 विरोधार्थी शब्द लखो। 19 एटले विरोधार्थी शब्द एटले एना जेवो ज बीजो शब्द। विरोधार्थी शब्द में जे तमने शब्द आपेलो छे एनो शब्द ऊंधा अर्थ में थाय ए तमारे लखवानो छे। नंबर 1 जमीन, तो आकाश। नंबर 2 मालिक, तो नौकर। 3 आज, तो कल। नंबर 4 खबरदार, तो बेखबर। नंबर 5 रखे, तो छोड़े। प्रश्न नंबर 20 उचित उपसर्ग जोड़िए। एटले तमने अहींया तमने जे शब्द आप्यो छे एनी आगळ तमारे जे शब्द उमेरवाना छे ई तमने संधि छोड़ीने आप्यो छे। तो पहेलो तमने जो नमूना रूपे आप्यो छे दुर्गुण, तो दुर्गुणने आपणे केवी रीते करशुं? तो दूर वत्ता गुण एटले आगळ शुं लखीशुं? दुर्गुण। पछी बीजो शब्द आप्यो छे प्रयोग, तो शुं घटे छे? प्रयोग। नंबर 3 अनुदेश, तो अनुदेश, तो आपणे अनु लखवानुं छे। संयोग, तो आपणे संयोग बोली छीए तो संयोग में संधि छूटी पाड़ी तो वचमां शुं आवे? संयोग, एटले अहींया आपणे लखवानुं छे संयोग। कृ, कुपुत्र, तो शुं आवशे? कु अने पछी सामे पुत्र एटले कु आपणे लखवानुं छे।
નીડર તો ની અને સામે ડર, એટલે ઉપસર્ગ એટલે જે તમે શબ્દ આગળ આપ્યા છે એના જેવા જ આપણે શબ્દ લખીએ તો સામે શબ્દનો અર્થ થઈ જાય. પછી પ્રશ્ન નંબર આપ્યો છે 21. ઉચિત પ્રત્યય જોડીએ, એટલે એની સામે જે તમે પ્રત્યય જોડો છો તો એ ઉચિત એટલે કે સાચા લખો. આપેલું છે લડાઈ, તો આપણે લડ લખેલું છે તો આ ઈ આપણે સંધિ છૂટી પાડી તો શું કરી લ ડા ઈ, તો આ આપવાનું છે ઉચિત પ્રત્યય. શેર, શેરની, તો શું આપવાનું છે શેર, તો આપણે શું લખવાનું બાકી રહી ગયું ની, શેરની. ચાચા, અહીંયા તમને સામે અર્થ આપ્યો છે ચચેરા, તો આપણે ચાચા આપ્યું છે તો શું બાકી રહી ગયું ચચેરા. ચેરા કરવું હોય તો વચમાં એ આવે તો ચચેરા. આ પ્રશ્ન નંબર 4. ભીખ, તો સામે શું આપ્યું છે ભિખારી, તો ભિખારી, ખારીની વચ્ચે શું આવે આ, ભિખારી. 5 નંબર દયા, તો આપણને સામે શું આપેલું છે દયાલુ, તો દયાલુ, તો યાની વચ્ચે શું આવે આ, તો દયાલુ. દયાલુ બોલો તો આની વચ્ચે અ આવે. 6 નંબર ઇન્સાનિયત, તો ઇન્સાન અને પછી શું આપેલું છે ઇન્સાનિયત. પ્રશ્ન નંબર 22. શબ્દ ક્રોસ કે ક્રમ में लिखिए, તમારે ક્રમની અનુસાર લખવાનું છે. આ પ્રશ્ન આપણે તો 2જા 3જા ધોરણથી જ કરતા આવ્યા છીએ, એટલે બધાને શબ્દકોશના ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવતા આવડી જ ગયું હશે. છતાં પણ એક નજર કરવા માટે કહું. હૃદય, મનુષ્ય, સુખ, શાંતિ, મિત્ર, ડૉક્ટર, તો આપણે જવાબ લખીશું ડૉક્ટર, મનુષ્ય, મિત્ર, શાંતિ, સુખ ને હૃદય. એવી જ રીતે તમારે બાકીના 3 ગોઠવીને લખવાના છે. પ્રશ્ન નંબર 23. વચન બદલ કર વાક્ય ફિર સે लिखिए, તમારે વચન એક વચન ને બહુવચન એ આપણે સમજ્યા, એટલે એ વાક્યમાં તમારે વચન બદલીને તમારે વાક્ય ફરીથી લખવાનું છે. મેને કવિતા લીખી, મેને એટલે એક જ વ્યક્તિની વાત થઈ છે, પણ આપણે એક કરતાં વધારે વ્યક્તિની વાત કરવી હોય તો મેને જગ્યાએ શું આવે હમને કવિતા. કવિતા એક જ હતી પણ અહીંયા આપણે એક કરતાં વધારે વ્યક્તિએ કવિતા લખી છે, એટલે કવિતા પણ એક કરતાં વધારે થશે, એટલે વાક્ય લખીશું હમને કવિતાએ લીખી. નંબર 2. યહ મેરી કિતાબ હૈ, યહ એટલે આ અને મેરી એટલે મારી, પરંતુ અહીંયા આપણે ચોપડીની વાત કરી છે એક કરતાં વધારે વ્યક્તિની, એ હમારી કિતાબે હૈ. નંબર 3. ઇસસે લડ્ડુ દે દો, તો ઇસે એટલે આને અને ઇન્હે એટલે ઘણા બધા વ્યક્તિઓને, તો ઇન્હે લડ્ડુ દે દો. લડ્ડુમાં કોઈ ફેર થશે નહીં, એક લાડવાની વાત કરો તોય લડ્ડુ હિન્દીની, અને ગુજરાતીમાં તો આપણે એક લાડવો અને ઘણા બધા લાડવા હોય તો લાડવા, પણ અહીંયા હિન્દીમાં તો માત્ર લડ્ડુનો લડ્ડુ જ રહેશે, તો ઇન્હે લડ્ડુ દે દો. લડકા ખેલ રહા હૈ, લડકા ખેલ રહા હૈ, તો એક જ વ્યક્તિની વાત કરવામાં આવી છે, પણ અહીંયા આપણે ઘણા બધાને કહેવું હોય તો લડકે ખેલ રહે હૈ. લડકી પઢ રહી હૈ, તો લડકિયા પઢ રહી હૈ. મેં મુંબઈ ગયા થા, હું મુંબઈ ગયો હતો, પરંતુ અહીંયા આપણે એક કરતાં વધારે વ્યક્તિની વાત કરવાની છે, તો આપણે શું કહીશું હમ મુંબઈ ગયે થે. નંબર 7. પત્તા હરા ભરા થા, પત્તા હરા ભરા થા, તો અહીંયા એક પત્તાની વાત નથી કરવાની, ઘણા બધા પાનની વાત કરે છે, ત્યારે પત્તે હરે ભરે થે. યહ નદી હૈ, એ નદિયા હૈ. प्रश्न नंबर 24. दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियाँ लिखिए. हे ईश्वर, तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं, चाहे जो भी हो तुम अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना. આ તમને અહીંયા કાવ્ય આ જે સ્વાધ્યાયની અંદર પણ આ 2 પ્રશ્ન આપેલા હતા, પ્રશ્ન નંબર 24 અને 25, જે તમારે એમાં પણ મેં તમને સમજાવેલું હતું, જેના દ્વારા તમારે આ પ્રશ્ન નંબર 24 અને 25 લખવાનો છે. તો પ્રશ્ન નંબર 26 જોઈએ આપણે.
नियमों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। तो नियमों के अनुसार આપણને જે નિયમ છે એટલે કે એક કરતાં બે વધારાની વાત કરી છે, તો તેમાં શું વાત કરવામાં આવી છે એ નદી તો નદિયા, કિતાબ કિતાબે, નદી એક કરતાં વધારે હોય ત્યારે આપણે શું કહેવાય નદિયા, કિતાબ પુસ્તક એક હતી એના કરતાં વધારે છે તો કિતાબે, દરવાજે તો એની સાથે શું આવશે એક દરવાજા, કલા કલાએ, કૌવા કૌવે, એક કાગડો હોય તો કૌવા અને એક કરતાં વધારે હોય તો કૌવે, ધાતુ ધાતુએ, સડકે સડક, કુત્તા કુત્તે। प्रश्न नंबर આપણે 27 જોઈએ। निम्नलिखित उपसर्गों के योग से दो दो शब्द लिखिए। તમને જે શબ્દ આપ્યો છે ચૌ, તો ચૌ ઉપર બે શબ્દ તમારે બનાવવાના છે અને લખવાના છે। ચૌ તો ચૌકર, ચૌકોર અને ચૌરાહા। પછી નંબર 2 બીન તો બીન કહે, બીન માંગે। पर तो परलोक, परदादा। अध तो अधखिला, अधपका। सपरिवार, सकाम। भरपेट भरपूर, भर आपेलुं हतुं एटले भरपेट अने भरपूर। कुसंग कुसमय। दु तो दुखद अने दुस्वप्न। प्रश्न नंबर 28 निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढिए। मनुष्यता, धनवान, रसोईया, टोकरी, टकहरा, धोखेबाज, बलवती, भाग्यवान। तो मनुष्यता तो ता छे ये आपने प्रयुक्त। धनवान मनुष्य धनवान, धनवान तो ज्यां तमने लीटी करीने आप्युं छे धन प्लस वान। रसोईया तो रसोई प्लस या, टोकरा प्लस ई। टकहरा तो इक हरा, इक हरा तो हरा आपेलुं छे इक अने हरा। धोखेबाज धोखे बाज। बलवती ई तो बलवत अने ती आपेलुं छे तो तमने बलवती तो ई। भाग्यवान तो भाग्य अने वान। प्रश्न नंबर 29 है तेरी ही जमी प्रार्थना का भावार्थ अपनी मातृभाषा में कीजिए। तो तेरी है जमी प्रार्थना है आखी आपने आपेली है ए तमारे मातृभाषा एटले के तमारी मातृभाषा कई है गुजराती, तो गुजराती अंदर तमारे भाषांतर करवानुं छे। नीचे दिए गए चित्र की मदद से छोटी सी कविता बनाइए। तमने सूर्यनुं चित्र आपेलुं छे अने सूर्य द्वारा तमारे काव्य लखवानुं छे। तो आ वर्कशीट में पण आपेलुं छे अने स्वाध्याय में पण आपेलुं छे, तो तमारे एने जोई अने काव्य लखवानुं छे। तो विद्यार्थी मित्रों आजे आपणे प्रश्न नंबर 1 થી 30 समझ्या, जे आपणे लखी अने मुख पाठ करवाना छे। अने आपणे काव्य खूब सारी रीते समझ्या। प्रार्थना जेनो प्रकार छे प्रार्थना गीत, तो ये प्रार्थना ने खूब सारी रीते समझ्या अने प्रार्थना समझवाथी आपणे ए पण ख्याल आव्यो के दररोज प्रार्थना करवाथी आपणुं मन केटलुं शांत रहे छे अने प्रार्थना द्वारा जो आपणुं मन शांत रहे तो आपणुं कोईपण कार्य छे ए खूब सारी रीते थई शके छे। ए आपणे प्रार्थना द्वारा एना कवि जे छे ए भगवानने केवी प्रार्थना करे छे अने भगवाननुं ज बधुं छे अने भगवाननी इच्छा द्वारा ज आ सृष्टि चाले छे। भगवान दुनियानो सौथी शक्तिमान श्रेष्ठ छे, एटला माटे आ प्रार्थनाने आपणे समजी अने आपणे मन खूब शांत रहे ए पण जोयुं। अने मन शांत होय तो आपणुं कोईपण कार्य छे ए खूब अने खूब सारी रीते थई शके छे। तो एनी समझूती मेळव्या बाद आपणे प्रश्न नंबर 1 થી 30 समझ्या। ए पण आपणे स्वाध्याय पोथीनी अंदर लखी अने मुख पाठ करवाना छे। लखी अने मुख पाठ करी लईशुं। आवजो।